यदि आप भी टीचर की तैयारी करना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो भारत के निर्माता वह टीचर को माना जाता है। यह आपने सुना ही होगा, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो गुरु है वह पूरे देश का निर्माण करता है। तो यदि आप भी टीचर की तैयारी करना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको क्या क्या योग्यता लगेगी और आपको कौन कौन से टेस्ट फाइट करने पड़ेंगे, किस प्रकार से सिलेबस होता है, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी देखते हैं। यदि आपने लक्ष्य तय कर लिया है और आप लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हैं, लक्ष्य पाना चाहते हैं, तो आपको हार्ड वर्क, कंटिन्यूता और प्रैक्टिस यह आपको करना ही पड़ेगा। जब तक आप यह सभी चीजें नहीं करेंगे, आपको सफलता नहीं मिलेगी। सफलता पाने के लिए हार्ड वर्क, कंटिन्यूता और प्रैक्टिस की बहुत आवश्यकता होती है। इसीलिए यदि आप सफल होना चाहते हैं तो आपको हार्ड वर्क, कंटिन्यू करना पड़ेगा और प्रैक्टिस, यह तीनों चीजों के लिए आपको तत्पर रहना होगा और यह करना ही पड़ेगी, तभी आपको सफलता मिलेगी। टीचर की तैयारी कैसे करें? सबसे पहले आपको टीचर बनने के लिए जो टीचर की तैयारी है उसे करने के लिए निम्न बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले पहले तय करें कि आपको किस लेवल का टीचर बनना है। टीचर अपने यहाँ जो प्रोफेसर हैं वह अलग हैं, वर्ग 1, 2, 3 जो एमपी में है और अदर स्टेटों में अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। इनकी 3 कैटेगरियां होती हैं, वर्ग 1, वर्ग 2 और वर्ग 3। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो 1 से 5 तक के टीचर बनना चाहते हैं, प्राइमरी टीचर, उनके लिए सीटेड प्लस स्टेट का टेस्ट फाइट करना है। टीचर बनने के लिए सबसे पहले आपके पास 12th प्लस डीएलएड, डीएड, बीटीसी या फिर जीबीटी यह आपके पास योग्यता होना चाहिए या फिर इसके समकक्ष योग्यता। इसी के साथ आपको टीटीईटी के साथ ही स्टेट का जो टीईटी है, टीचर एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन टेस्ट, यह आपको फाइट करना होगा। इसके बाद यह आपकी पहली प्रोसेस रही। इसी के साथ 12th के साथ ही डीएलएड, डीएड, बीटीसी और जीबीटी के साथ ही समकक्ष योग्यता होनी चाहिए। अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से इसके संबंधित कोर्स कराए जाते हैं, वह आपके पास होनी चाहिए। इसी के साथ यदि आप मिडिल के लिए टीचर बनना चाहते हैं, तब भी आपके पास सीटेड और स्टेट का टीईटी पास होना चाहिए। साथ ही साथ आप क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएशन के साथ ही डीएलएड, डीएड और बीए एड या फिर बीएससी एड होना चाहिए या इसके समकक्ष योग्यता होनी चाहिए, क्योंकि अलग अलग राज्यों में अलग। यदि आप वर्ग 1 के 9 से 12 तक के लिए टीचर बनना चाहते हैं तो आपके पास टीईटी या फिर पीजीटी या फिर टीजीटी योग्यता होनी चाहिए। इसी के साथ आपके पास ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन के साथ पोस्ट ग्रेजुएशन, या तो ग्रेजुएशन हो या पोस्ट ग्रेजुएशन हो। इसी के साथ बीएड, बीए एड, बीएससी एड या फिर समकक्ष योग्यता होना अनिवार्य है। हमने बताया अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार से इनके डिप्लोमा कराए जाते हैं, डिग्री डिप्लोमा, वह आपके पास होना आवश्यक है। जरूरी डिग्री यह आपके लिए अति आवश्यक है। यदि आपके पास यह डिग्री नहीं है तो आप टीचर के लिए योग्य नहीं है, जिसमें आपके लिए डीएलएड, डीएड के साथ ही बीएड, बीए एड और बीएससी एड या फिर समकक्ष योग्यता होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि अलग अलग राज्यों में अलग अलग डिग्री डिप्लोमा होते हैं, तो यह आपके पास होना जरूरी है। अब हम देखते हैं एग्जाम सिलेबस, एग्जामिनेशन सिलेबस। एग्जाम सिलेबस में आपकी जो टीचर के लिए पहले एक पेपर होता था, लेकिन अब 2 पेपर होने लगे हैं। पहला पेपर आपका टीईटी के साथ ही जो आपका टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है वह होगा। इसी के साथ दूसरा टेस्ट आपका मेन टेस्ट होगा। तो आपके लिए सबसे पहले जो सिलेबस है टीईटी का सिलेबस है, जिसमें चाइल्ड डेवलपमेंट प्लस पेडागोजी होगी, हिंदी प्लस इंग्लिश होगी, मैथ होगा, ईएस, ईवीएस, साइंस, सोशल साइंस के अनुसार आपके पेपर आएंगे। जो आपका पहला सिलेबस है, अन्य राज्यों में राज्यों के हिसाब से थोड़ा एका सिलेबस जो आपका विषय है अलग हो सकता है। आप अपने राज्य के हिसाब से अपना सिलेबस चुन लें। इसी के साथ आपकी बुक कौन सी खरीदें, सही किताबें चुनें। जो किताबें हैं वह आपको कम लेना है, उनका आपको वजन नहीं बढ़ाना, साइज नहीं बढ़ानी है, क्योंकि यह किताबों का कंपटीशन नहीं है। अच्छी किताबें चुनें और उनसे ही आप टेस्ट फाइट करें। जैसे आपकी सीडीपी के लिए दिशा है, आपकी अरिहंत है। अरिहंत एक ऐसी बुक है जिसमें सभी परीक्षाओं के लिए एक अच्छा एक सिलेबस दिया रहता है। तो आपकी दिशा सीडीपी के लिए, अरिहंत मैथ के लिए ये आपके राकेश यादव के साथ ही अरिहंत बुक है। हिंदी
हिंदी के लिए लूसेंट है, अरिहंत है। ईएसबी के लिए आपकी एनसीईआरटी की क्लास 1 से 5 तक के लिए आपको पढ़ना है। इसी के साथ सीटीईटी या फिर टीईटी के लिए आपकी अरिहंत बुक अन्य बुकों से अच्छी मानी जाती है। फिर आप वहाँ जाएं और आपको अन्य कोई बुक अच्छी लगती है तो आप वह भी खरीद सकते हैं। इसमें हमारा किसी प्रकार का परसेंटेज नहीं है कि आपको यही खरीदना है। आपको जो बुक अच्छी लग सकती है वह आप खरीद सकते हैं। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि यदि आप किसी भी टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, वह आपका टीईटी हो या फिर अन्य किसी प्रकार का टेस्ट हो, आपको सबसे पहले उसका सिलेबस निकालना है। सिलेबस के हिसाब से आपको जो पढ़ाई है उसे आपको बांटना है, उसके हिसाब से आपको पढ़ाई करना है। जैसे यदि हम एक छोटा सा चार्ट बताएं, आप अपने अनुसार चार्ट बना सकते हैं। आपको कम से कम 5 से 6 घंटे यह आपको कम से कम पढ़ना ही है, जिसमें आपका जो विषय टफ है उसके अनुसार आप समय बढ़ा सकते हैं। जो विषय आपका सरल है, आपको आता है, उसके अनुसार आप समय एडजस्ट कर सकते हैं। यदि हम इस चार्ट को देखें तो सीडीपी के लिए लगभग 1.5 घंटे, मैथ के लिए आपको 1.5 से 2 घंटे, इसी के साथ लैंग्वेज के लिए आपको 1 घंटा, इसके साथ आपको जो रीजनिंग है या फिर ईवीएस है इसके लिए आपको 1 घंटा, और आपके मॉक टेस्ट के लिए आपको 30 मिनट लगाना रोज आवश्यक है। पहले इतना करें, बाद में फिर आपको जब आपका सिलेबस हो जाता है तो आपको टेस्ट पूरे लगाना है। जैसे मान लीजिए 100 नंबर का पेपर आता है, समय आपका 3 घंटे है, 2.5 घंटे है, उसके अनुसार ही आपको फिर टेस्ट लगाना है। पहले आप कम कम लगाएंगे, इसके बाद आप जो समय पेपर का है अपने राज्य के हिसाब से, उस हिसाब से आप पूरा समय और पूरे पेपर लगाएंगे। कौन सा विषय है जो आपको टफ लगता है, कौन सा विषय है जो आपको इजी लगता है, उस हिसाब से आप एक टाइम टेबल निश्चित करेंगे। टाइम टेबल ऐसा नहीं होता है कि टाइम टेबल 2 प्रकार से होते हैं। टाइम टेबल के बारे में यदि हम देखते हैं कि टाइम के लिए जो हम टेबल बनाते हैं वह 2 प्रकार की होती है, पहला प्रकार का और दूसरा प्रकार का। पहला प्रकार का क्या होता है, सुबह 6 बजे जगना है, 6:30 बजे तक मंजन करना है, नहाना है, 7 बजे हमें कपड़े पहनना है, 7 बजे के बाद 7:30 बजे से पढ़ना है, यह पढ़ना है, वह पढ़ना है, फिर 8 बजे से जो भी आपका रूटीन बनता है, पहले जो आप पढ़ते हैं, पहले सरल से पढ़ाई शुरू करें या फिर कठिन से पढ़ाई शुरू करें। जैसे ही पढ़ना शुरू करते हैं तब आप पहले शुरू में सरल विषय लें, और कुछ दिन हो जाते हैं तो उसके बाद आप विषयों को चेंज कर दें, सरल विषयों को पीछे डाल दें और जो कठिन विषय है उन्हें आप पहले पढ़ें। तो टाइम टेबल 2 प्रकार के होते हैं, हमने बताया। पहले उठना, जगना, खाना पीना, मंजन करना, यह आपको टाइम टेबल नहीं बनाना है, यह टाइम टेबल आपका गलत है। बस आपको इतना करना है कि आपको पढ़ाई 5 से 6 घंटे करना है। 6 घंटे में अब आप डिसाइड करेंगे कि हम 1 घंटे या 2 घंटे मैथ पढ़ेंगे, फिर इसके लिए आप समय निश्चित कर सकते हैं। उठना, खाना पीना, बाजार जाना, इसके लिए टाइम टेबल नहीं बनाना है। यह छोटी छोटी बातों के लिए नहीं बनाना है, सिर्फ आपको पढ़ाई के लिए टाइम टेबल बनाना है कि कितने घंटे पढ़ना है और इस घंटे में से कितने घंटे किस विषय के लिए निकालना है। बस आपको 6 विषय है तो 6 लाइनें टाइम टेबल में आपकी होनी चाहिए, इससे ज़्यादा लाइनें नहीं होनी चाहिए। तो टाइम टेबल आपका यह नहीं बनाना है, इस प्रकार से टाइम टेबल बनाना है। आगे देखते हैं, सबसे ज़रूरी सीटीईटी, स्टेट टीईटी के पीछे 10 साल के आपको प्रश्न पढ़ना है। सीटेट के या फिर जिस स्टेट से आप टेस्ट दे रहे हैं उसके आपको पुराने पेपरों का अध्ययन करना है। पुराने पेपर के अध्ययन से यह जानकारी लगती है कि आपका पैटर्न पेपर किस प्रकार का आता है, तो आपको यह पढ़ना है। यह पढ़ने से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। जो आपके कॉन्सेप्ट हैं कि इसमें से कितना आ रहा है, उसमें से कितना आ रहा है, यह आपको जानकारी लगती है। इसी के साथ एग्जाम पैटर्न समझ में आता है कि एग्जाम किस प्रकार से आता है, एग्जाम का पैटर्न। और आपको आपका जो कॉन्फिडेंस है वह भी बढ़ता है, क्योंकि जब आप सिलेबस पूरा कर लेंगे, टेस्ट लगाएंगे, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। इसी के साथ मॉक टेस्ट आपको हफ्ते में 1 बार तो लगाना ही है। यदि संभव हो सके तो आपको 2 बार लगाना है, लेकिन हफ्ते में 1 बार आपको बिल्कुल लगाना ही। जो आपके सवाल गलत हो जाते हैं उन्हें एक अलग कॉपी बनाएं, उस पर नोट करें, क्योंकि जब आप किसी चीज को नोट करते हैं तो वह 2 बार याद होती है। एक तो आप सोचते हैं और हाथों से लिखते हैं, तो आपको वह याद अच्छी हो जाती है। हर संडे आपको रिवीजन डे रखना है, आपने जो पढ़ा है उसका आपको रिवीजन करना है, क्योंकि जब तक आप पढ़ेंगे, टेस्ट लगाएंगे, रिवीजन करेंगे, तभी आपका कोई भी एग्जाम हो क्वालिफाई होगा। यदि आप सोचें कि सिर्फ पढ़ते रहें, एक विषय पढ़ते रहें, तो ऐसा नहीं होगा। सबको समान मात्रा में पढ़ना है, क्योंकि सबके आपके प्रश्न आने हैं। प्रश्नों के हिसाब से आपको विषय को समय देना है, पढ़ना है, रिवीजन करना है, टेस्ट लगाना है, मॉक टेस्ट लगाना है, तभी आपका पेपर क्लियर होगा।
आगे देखते हैं टीचर की स्किल भी बढ़ाएं, बच्चों को समझ के जो आपके सवाल दिए जाते हैं, क्वेश्चन आते हैं, वह यदि आप 1 से 5 तक के टीचर हैं तो उस हिसाब से आप बच्चों के अनुसार क्वेश्चनों के आंसर सोचेंगे। यदि आप 9 से 12 तक के टीचर हैं तो उस हिसाब से आप जो बच्चे हैं उनके हिसाब से आंसर देंगे। तो यह आवश्यक है कि जिस भी वर्ग की आप तैयारी कर रहे हैं उस हिसाब से बच्चों के हिसाब से आपको आंसर देना है। ऐसा नहीं कि आप तैयारी प्राइमरी टीचर की कर रहे हैं और आप आंसर आप 9 से 12 तक के बच्चों के दें या 8 से 12 तक के बच्चों के, तो ऐसा नहीं होगा। जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं उस हिसाब से क्वेश्चनों के आंसर दिए जाने पड़ेंगे। अब देखते हैं, रोज आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ना है पर रोज पढ़ना है। आप किसी भी पेपर की तैयारी करते हैं आपको पढ़ाई रूटीन में लानी होगी, आपको रोज पढ़ना होगा। रोज पढ़ेंगे तो आपको पढ़ाई से पता चलेगा क्या नहीं आता है, क्या आता है। क्या है, जब आपका पेपर आता है या फिर आपकी विज्ञप्ति आती है जब से आप पढ़ाई शुरू करते हैं, तो ऐसा नहीं है जब से आपकी विज्ञप्ति आती है उस समय से यदि आप तैयारी करेंगे तो आपका सिलेबस पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए जब से आपने सोचा है पढ़ाई तभी से शुरू कर दें और आपको रोज पढ़ना है। इसी के साथ हम टीचर के लिए मेंस पेपर के बारे में समझते हैं। यह जो ऊपर जानकारी थी वो आपकी टीईटी के लिए थी। इसी के साथ मेंस पेपर के आपके सब्जेक्ट हर एक स्टेट में अलग अलग होते हैं। कुछ स्टेटों के समान होते हैं लेकिन स्टेट के हिसाब से आता है, तो आपको अपने स्टेट के हिसाब से सिलेबस निकालना है। सिलेबस के अनुसार फिर आपको देखना है कि कौन सा विषय है जो आपको टफ लगता है, कौन सा विषय है जो आपको इजी लगता है। उस हिसाब से आप एक टाइम टेबल निश्चित करेंगे। टाइम टेबल ऐसा नहीं होता है कि टाइम टेबल 2 प्रकार से होते हैं। टाइम टेबल के बारे में यदि हम देखते हैं कि टाइम के लिए जो हम टेबल बनाते हैं वह 2 प्रकार की होती है। उठना, खाना, पीना, बाजार जाना, इसके लिए टाइम टेबल नहीं बनाना है। यह छोटी छोटी बातों के लिए नहीं बनाना है, सिर्फ आपको पढ़ाई के लिए टाइम टेबल बनाना है कि कितने घंटे पढ़ना है और इस घंटे में से कितने घंटे किस विषय के लिए निकालना है। बस आपको 6 विषय है तो 6 लाइनें टाइम टेबल में आपकी होनी चाहिए, इससे ज़्यादा लाइनें नहीं होनी चाहिए। तो टाइम टेबल आपका यह नहीं बनाना है, इस प्रकार से टाइम टेबल बनाना है। आगे देखते हैं, पहले आपको मेंस पेपर जिस भी स्टेट का देना है, राज्य का देना है, उसका आप सिलेबस निकालेंगे। सिलेबस के अनुसार आप अपना टाइम टेबल बनाएंगे। हमने बताया कि हर राज्य का अलग हो सकता है, कुछ राज्यों का यह सेम होता है, लेकिन सिलेबस निकालना है। जिस भी आप वर्ग की टीचर बनना चाहते हैं उस हिसाब से आप सिलेबस निकालेंगे, ठीक है ना। मेंस में आमतौर पर ऊपर दी गई कैटेगरी के हिसाब से आपको अलग अलग पेपर आते हैं, तो आपको जिस वर्ग के टीचर की तैयारी करना है उस हिसाब से आपको सिलेबस देखना होगा। बस आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि किस वर्ग के लिए आप टीचर की तैयारी कर रहे हैं, उन्हीं बच्चों के लिए ध्यान में रखकर आपको आंसर देना होगा। आगे देखते हैं, आगे आपकी वही है मेंस हो या फिर आपकी प्री टेस्ट हो, इसमें आपको पिछले 5 से 10 सालों के पेपर पढ़ना है, क्वेश्चनों का रिवीजन करना है और यदि आप भूलते हैं तो उनके लिए अलग नोट करना है। इसी के साथ रिवीजन अति आवश्यक है, टेस्ट लगाना अति आवश्यक है, यह आपको ध्यान रखना है। टाइम टेबल हमने बताया कि यदि आपके पास 5 सब्जेक्ट हैं तो 5 लाइनें होनी चाहिए, 6 अगर सब्जेक्ट हैं तो 6 लाइनें होनी चाहिए, इससे ज़्यादा टाइम टेबल आप ना बनाएं। टाइम टेबल में शुरू से सुबह से लेकर शाम तक की दिनचर्या ऐसा ना लिखें, उठना, खाना, पीना, कपड़े पहनना, बाजार जाना, यह टाइम टेबल फॉलो नहीं हो पाता है। बस आपको विषय के हिसाब से उतनी ही लाइनें लिखनी है कि मैथ के लिए कितना पढ़ना है आपको, इसी के साथ इंग्लिश है तो कितना पढ़ना है, बस समय और विषय होना चाहिए। फिर आप अपने हिसाब से जो आपका शेड्यूल है उस हिसाब से आप सुबह, शाम, दोपहर, रात कभी भी पढ़ सकते हैं। तो यह जो जानकारी थी टीचर बनने के लिए, जो भी टीचर बनना चाहते हैं इस प्रक्रिया से आपको होकर गुजरना पड़ेगा, तभी आप टीचर बन सकते हैं। तो आपके लिए योग्यता के साथ ही आपकी जो समय है वह विषय, रिवीजन, पुराने पेपर के साथ ही आपका जो समय आपको खुद निश्चित करना होगा। यदि आप स्वयं पढ़ रहे हैं तो आपको समय का और ध्यान रखना होगा। यदि आप कहीं कोचिंग जाते हैं या आप नेट से पढ़ते हैं, किसी की क्लास लेते हैं, तो उस हिसाब से आपको समय निश्चित करना होगा। लेकिन आपको यह काम करना जरूरी है, सबसे पहले आपके पास योग्यता हो, जो आपका सिलेबस है उस हिसाब से आपको किस सिलेबस को कितना पढ़ना है यह आवश्यक है। पुराने टेस्टों को पढ़ना है, इसी के साथ रिवीजन करना है। संडे को आपको रिवीजन करना बहुत जरूरी है और टेस्ट लगाना बहुत जरूरी है।
यह आप टीचर बनना चाहते हैं या किसी भी नौकरी की तैयारी करना चाहते हैं, नियम मिलते हैं एक और जानकारी, एक और अपडेट के साथ अगली वीडियो में।